अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं या ऑलरेडी जर्मनी में हैं तो आपने जर्मनी के न्यू इमिग्रेशन लॉ 2023 के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस लॉ में आपके लिए यानी जो थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं जैसा कि पाकिस्तानी हैं उनके लिए नया क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने 7 अपडेट्स को कवर किया है, तो वन बाय वन हर अपडेट को देखते हैं। नंबर 1 पे है ब्लू कार्ड। इस ब्लू कार्ड को लेने के लिए एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड है सैलरी का, जिसको आपको पहले मीट करना होता था। अगर आप पहले क्या होता था कि अगर आपकी मिनिमम सैलरी स्टेम फील्ड्स में 45,553 है और नॉन स्टेम फील्ड्स में 58,400 यूरोस पर ईयर आपकी सैलरी है, तो तभी आपको ब्लू कार्ड अवार्ड किया जाता था। लेकिन अब इस नए लॉ के मुताबिक इस थ्रेशहोल्ड को कम कर दिया गया है और अगर आपकी अब स्टेम फील्ड्स में सैलरी 39,682 यूरो है और नॉन स्टेम फील्ड्स में आपकी सैलरी 48,800 यूरोस भी है, तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। ब्लू कार्ड लेने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि आपको पीआर लेने में आसानी होती है, जॉब चेंज करने में आसानी होती है, फैमिली रियूनियन में आसानी होती है और मल्टीपल फायदे हैं। नंबर 2 पे हैं आईटी प्रोफेशनल्स। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए क्या खबर है, जर्मनी में जब भी आप एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय काम करते हो तो आपके पास डिग्री होना यानी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट हो या कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप किसी भी प्रोफेशन में काम नहीं कर सकते। तो जर्मनी ने खास छूट दी है आईटी प्रोफेशनल्स को। अगर आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है और आप आईटी में काम करना जानते हो, तो फिर आप जर्मनी में एज ए आईटी प्रोफेशनल काम कर सकते हो। आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। इससे साफ जाहिर होता है कि आईटी प्रोफेशनल्स की जर्मनी में बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। नंबर 3 पे बात करेंगे बॉटल नेक प्रोफेशंस की। बॉटल नेक प्रोफेशंस ऐसे प्रोफेशंस हैं जर्मनी में जिनकी शॉर्टेज है, जिनमें प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। पहले ये लिस्ट सिर्फ स्टेम फील्ड्स तक महदूद थी, लेकिन अब इस लिस्ट में बहुत सारे नए प्रोफेशंस को भी ऐड किया गया है। मतलब ये कि जर्मनी में लेबर की शदीद शॉर्टेज है बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस में। तो इसमें से अगर आप किसी भी प्रोफेशन में लाई करते हो और आपकी मिनिमम सैलरी 39,682 यूरोस है, तो आपको ब्लू कार्ड आसानी से मिल जाएगा। नंबर 4 पे बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कार्ड या चांसन कार्ड की। ये जर्मनी का एक नया कानून है और नई चीज़ मुतारिफ हुई है स्पेशली अट्रैक्ट करने के लिए प्रोफेशनल्स को। अगर आप अब्रॉड में हो और प्रोफेशनल हो, आपके पास जॉब ऑफर नहीं भी है, तो फिर भी आप जर्मनी में आ सकते हो। आपको एक अपॉर्चुनिटी कार्ड दिया जाएगा जिसकी मदद से आप 1 साल के लिए या बाद में ये एक्सटेंड भी हो सकता है, जर्मनी में रह सकते हो। और इसमें ख़ास बात यह है कि जैसे ही आप जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आओगे तो आप एज ए पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। ये एक बेस्ट चीज़ है मैं समझता हूँ प्रोफेशनल्स के लिए कि आप जैसे ही अपॉर्चुनिटी कार्ड पे जर्मनी में लैंड होगे तो आप साथ साथ अपनी जॉब सर्च करोगे और साथ साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। इससे आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं जर्मनी में वो इजीली मीट हो जाएंगे। अब इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को हासिल करने का तरीका क्या है, ये बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम की बेस पर लोगों को अवार्ड किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपकी लैंग्वेज के बेस पर, आपकी एजुकेशन की बेस पर, एक्सपीरियंस की बेस पर, स्किल्स की बेस पर। तो ये बेसिकली ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कार्ड जो जर्मनी में नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल में, जिसमें सिर्फ हम लोग चांसन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड पे बात करेंगे। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कोई भी वीडियो आए इमिग्रेशन लॉज के ऊपर तो आपको सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5 पे बात करेंगे फैमिली रियूनियन की। पहले क्या होता था कि अगर आप यहाँ पे जर्मनी में फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहे हो और आप अपने बीवी और बच्चों को यहाँ पे जर्मनी में बुलाना चाह रहे हो, तो आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करते। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी। सबसे पहले स्पेस, कि आपके पास इतनी जगह है, इतना बड़ा अपार्टमेंट है कि आप अपनी फैमिली को उसमें रख सकते हो। और दूसरा ये कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो, मंथली सैलरी आपकी इतनी ज़्यादा
ज़्यादा है, आप उन फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट कर सकते हो। नए लॉ के मुताबिक इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया है और मतलब ये कि नए लॉ से अब फैमिली रियूनियन और आसान हो जाएगी। नंबर 6 पे बात करेंगे स्टूडेंट्स की। अगर आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट एनरोल्ड हो तो पहले क्या होता था कि आप 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज काम करना आपको अलाउ होता था, लेकिन अब इस नए लॉ के मुताबिक आप 140 फुल डेज या 280 हाफ डेज काम कर सकते हो। मतलब ये कि एक साल में 20 दिन आप ज़्यादा काम कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो सरकार की लेबर शॉर्टेज है उसमें थोड़ी बेहतरी आएगी और स्टूडेंट्स ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। नंबर 7 पे बात करेंगे जर्मन नेशनैलिटी की। जब भी जर्मनी में आने की बात होती है तो नेशनैलिटी के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। पहले क्या होता था कि आपको 8 साल जर्मनी में रहना होता था और फिर आप जर्मन नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन इस नए लॉ के मुताबिक आप सिर्फ 5 साल बाद जर्मन नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको 3 साल बाद भी जर्मन नेशनैलिटी मिल सकती है। और दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट खबर वो ये है इस नए लॉ में ड्यूअल नेशनैलिटी का कानून। पहले क्या होता था कि अगर आपने जर्मनी की नेशनैलिटी लेनी है तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अब इस नए लॉ के मुताबिक आपको ये सहूलत दी जाएगी कि आप जर्मन नेशनल भी बन सकते हो और पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप ड्यूअल नेशनल बन सकते हो। इस वीडियो को मैं इस नोट पर ख़त्म करूंगा कि जर्मनी में आना इससे पहले कभी इतना आसान नहीं था। जर्मनी एक मॉडर्न इमिग्रेशन पॉलिसी लेकर आ रहा है और मैंने कुछ फर्दर वीडियोस इसके ऊपर प्लान किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।